आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15 है। फाइंड अ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट एज शोन फिगर। आपके सामने ये फिगर आ रही है और इसमें आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर C3 जो है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरेड है। आपने इधर जो है ना चार्ज निकालना है, यानी कि Q3 आपने इसमें फाइंड करना है। Q3 आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपके पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू वी, लेकिन आपने C3 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है कि इस जगह पे हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा। तो आए यहाँ पे हम पहले इसका पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। एक्चुअली हमारे पास सर्किट सीरीज में है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा और रिमेनिंग पोटेंशियल हमारे पास इस सर्किट तक पहुंच रहा होगा। आल्दो हमारे पास C2 और C3 के ऊपर सेम पोटेंशियल होगा बिकॉज दे आर इन पैरेलल, तो हम पहले इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इसके अलावा इक्विवेलेंट चार्ज फाइंड करते हैं और फिर हम Q3 फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं आपको इस सर्किट को थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं तो हमारे पास ये दो सर्किट्स, ये दो कैपेसिटर जो है आपस में पैरेलल में है, और जब मैं इनको सॉल्व करूं तो ये सिंपल 5 + 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 7 माइक्रोफैराड आ जाएगा। और हमारे पास रिमेनिंग सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा कि हमारे पास C1 है और ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो कि 7 माइक्रोफैराड है, उसके साथ कनेक्ट होकर 6 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है जी, ये 6 वोल्ट की पावर सप्लाई है और ये हमारे पास 3 माइक्रोफैराड, और ये वाला हमारे पास जो सर्किट है वो हमारे पास 7 माइक्रोफैराड का होगा। अब मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी, दोनों सीरीज में है, तो आपको पता है वो रेसिप्रोकल लेके हम निकालते होते हैं। वो कैसे निकलेगी? 1/CE जो है वो इक्वल आएगी 1/3 + 1/7, और 1/3 + 1/7 किस चीज़ के इक्वल होता है? 2.1 के इक्वल होता है। तो CE जो होगा वो मेरे पास 2.1 माइक्रोफैरेड के इक्वल होगा। अब हमारे पास इस सर्किट की जो है कंप्लीट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है। अब हमने इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इस वोल्टेज को यूज़ करके इस कंप्लीट का हमने चार्ज निकाल लेना है, या हम इस चार्ज को निकालने के बाद उसके हम पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकेंगे। तो इसमें जो चार्ज होगा वो किस तरह हम निकालेंगे? Q इज इक्वल टू CV, और हमारे पास जो C है वो किस चीज़ के इक्विवेलेंट है आपके सामने? 2.1 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज है मेरे पास 6। ठीक है जी, और ये हमारे पास माइक्रोफैरेड के इक्वल था, तो ये 6 2.1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल आता है 12.6 माइक्रो कूलम। कितना आ जाएगा? 12.6 माइक्रो कूलम। और अब हम इस 12.6 माइक्रो कूलम को यूज़ करके C1 वाले पॉइंट पर वोल्टेज निकाल लेंगे, और वो जो वोल्टेज होंगे उसको रिमेनिंग वोल्टेज में से सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास C3 तक आ रहे थे वोल्टेज, उसमें से उसका Q3 फाइंड कर लेंगे। तो आए इसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं V1। तो V1 हमारे पास क्या होगा? Q इज इक्वल टू C इंटू V1 होता है, और C1 इंटू V1 होगा, तो V1 हो जाएगा मेरे पास Q/C1। ठीक है जी, Q की वैल्यू मेरे पास कितनी है? हमारे पास Q की वैल्यू है 12.6 माइक्रो कूलम। Q ओवर हमारे पास था C1 इज इक्वल टू V1 ना। अब ये Q है मेरे पास 12.6 माइक्रो कूलम, 12.6 इंटू 10⁻⁻6, और C1 कितना है मेरे पास? C1 है मेरे पास 3 माइक्रोफैरेड, 3 इंटू 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 12.6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 12.6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.2 वोल्ट, यानी कि V1 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा? 4.2 वोल्ट के। और ये हमारे पास जो C1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था ये वो है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आगे पोटेंशियल जा रहा होगा C2 और C3 तक, तो वो क्या होगा? 6 में से 4.2 माइनस हो जाएंगे। जो हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जो रिमेनिंग पोटेंशियल है, रिमेनिंग पोटेंशियल वो हमारे पास 6 - 4.2 के इक्वल होगा, और 6 - 4.2 किसके इक्वल होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास 1.8 वोल्ट के। वो किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास 1.8 वोल्ट के। अब आपको ये बात पता चल गई है कि हमारे पास इस सर्किट में जो हमारे पास पोटेंशियल पहुंच रहा है 1.8 वोल्ट का पहुंच रहा है, और अगर ये हमारे पास 1.8 वोल्ट का पोटेंशियल पहुंचा तो यहाँ पे हम C3 पे इजीली Q3 फाइंड कर सकते हैं ना। तो आपको ये बात पता है कि जो Q3 होता है वो किस चीज़ के इक्वल होगा? Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, और V हमारे पास 1.8 वोल्ट है, और C3 जो है वो मेरे पास 5 माइक्रोफैरेड है, 5 इंटू 10⁻⁻6, और वोल्टेज मेरे पास है 1.8। तो जब मैं 5 को 1.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल Q3 हमारे पास आ गया 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पे हम इसको 9 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने एक सर्किट को पहले सॉल्व किया, हमने उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके सीरीज बनाया, और फिर सीरीज के जरिए हमने उसका टोटल वोल्टेजेस, टोटल चार्जेस निकालने के बाद हमने जो Q3 था, यानी कि जो सी कैपेसिटेंस 3 का ऊपर जो टोटल चार्ज था वो हमने फाइंड किया बाय यूजिंग Q इज इक्वल टू CV।